बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी शुजात हुसैन के दोनों बेटे वज़ीर बन गए हैं। चौधरी सालिक हुसैन वफाकी वज़ीर बन गए हैं और चौधरी शाफी हुसैन ने सूबाई वज़ीर का हल्फ उठा लिया है। अब गुजरात की सियासत एक नए दौर में दाखिल हो रही है और गुजरात में एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है। आप कह सकते हैं कि नए दौर का आगाज़ कैसे? गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें। यूपीवीसी शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून। जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज। चौधरी खानदान पहले भी यहाँ हुकूमत में था और अब भी चौधरी खानदान हुकूमत में है। पहले भी मुस्लिम लीग काफ थी, अब भी मुस्लिम लीग काफ है। तो इसमें दो वाज़े तौर पर फ़र्क हैं। नंबर एक, अब चौधरी बरादरान तकसीम हो चुके हैं। 2018 से 2022 तक मुस्लिम लीग काफ जब यहाँ हुकूमत में आई और पीटीआई के साथ उसका अलायंस हुआ, उस वक्त चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी शाफी हुसैन और पूरी की पूरी चौधरी ख़ानदान की फैमिली, ये सब इकट्ठे थे। लेकिन बाद में ये तकसीम हो गए और इन इलेक्शन में ये तकसीम वाज़े तौर पर हमें इस तरह नज़र आई कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगते हुए दिखाई दिए। अब सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है और फैमिली दो हिस्सों में वाज़े तौर पर बढ़ चुकी है। दूसरा बड़ा फ़र्क ये है कि पहले चौधरी ख़ानदान की सियासी और इंतज़ामी क़यादत चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मूनस इलाही कर रहे थे। हुकूमत पर उन्हीं की गिरफ्त थी। मकामी हुकूमत के जितने भी मामलात थे और जितने भी यहाँ चीज़ें फ़ैसले होते थे, उनमें उन्हीं की फाइनल वर्ड होता था। दूसरा बड़ा वाज़ेह फ़र्क ये हुआ है कि पहले यहाँ सारे के सारे हुकूमती मामलात और हुकूमती फ़ैसले वो चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मूनस इलाही करते थे। लेकिन अब ये फ़ैसले चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफी हुसैन करेंगे और उन्हीं का यहाँ फाइनल वर्ड होगा। अब तक का जो चौधरी ख़ानदान से मुतल्लिक पब्लिक इमेज है, वो ये है कि यहाँ जितनी करप्शन और कमीशन होती है, उनके हिस्से वहाँ कोठी तक जाते हैं। और इस इमेज में ये बात भी शामिल है कि जहाँ कब्ज़े होते थे, उसकी सरपरस्ती कहीं न कहीं चौधरी बिरादरान या चौधरी बिरादरान के साथी कर रहे होते थे। ये एक बहुत बड़ा दाग था जो अब तक चौधरी ख़ानदान के ऊपर है और यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफी हुसैन के लिए कि वो इस दाग को किस तरह धोते हैं। चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफी हुसैन के लिए दो बड़े चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज ये है कि वो डिपार्टमेंट्स के अंदर जो करप्शन और कमीशन का एक कल्चर है, उसको किस तरह शफ़ाफ़ बनाते हैं, उसको किस तरह ख़त्म करते हैं। ख़त्म ना सही मिनिमाइज़ करते हैं। कम से कम ये तासुर तो ज़रूर होना चाहिए कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो इस कमीशन में हिस्सेदार नहीं हैं। ज़ाहिर है कि जब तरक्याती कामों में आप भारी कमीशन लेंगे, तो फिर तरक्याती कामों की क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ होगा और वो सब स्टैंडर्ड होंगे काम। हमने पिछले दौर में देखा कि सब स्टैंडर्ड हुए काम, इसलिए कि भारी कमीशनें वसूल की जाती थी। उसकी एक ज़िंदा मिसाल आप जीटी रोड को देख लें कि जीटी रोड 1 साल के अंदर ही वो बैठ गई। डिपार्टमेंट से जब आप कमीशन वसूल करते हैं, भत्ते लेते हैं और वहाँ करप्शन का फिर दौरा होता है और फिर ऐसे अफ़सरान लगाए जाते हैं जो मनपसंद हों, जो इस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हों, जो तरक्याती कामों और तरक्याती प्रोजेक्ट्स के अंदर से ज़्यादा पैसा बना सकें और मुंतखब नुमाइंदों तक पहुँचा सकें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफी हुसैन के लिए कि वो इस कल्चर को किस तरह रेजिस्ट करते हैं, इसकी मुज़ाहमत करते हैं, इसको रोकते हैं, इसको डिस्करेज करते हैं। और ज़ाहिर है कि ये जब आप हुकूमत में आते हैं तो बहुत सारे लोग आपके आस-पास इकट्ठे हो जाते हैं। दोस्तों की सूरत में भी होते हैं, जो सपोर्टर्स की सूरत में भी होते हैं, जो नाजायज़ काम कहते हैं, करवाते हैं और फिर अपने-अपने अंदाज़ से करवाते हैं। चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफी हुसैन इस कल्चर को और इस कल्चर के दबाव को किस तरह रेजिस्ट करेंगे, ये आने वाले दिनों में उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि मकामी सियासी कल्चर इसी तरह का है और ये कल्चर दहाइयों का कल्चर है। इसके लिए काफ़ी अज़्म चाहिए। मेरी जो चौधरी सालिक हुसैन से बातचीत हुई, उसमें मुझे वो पुरअज़्म नज़र आए कि हमने यहाँ करप्शन और कमीशन के कल्चर को ख़त्म करना है। चौधरी सालिक हुसैन का अज़्म था कि वो करप्शन और कमीशन की तरफ लेके जाने वाले लोगों को डिस्करेज करेंगे और अपने से दूर रखने की कोशिश करेंगे।
ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جب وہ آپ کے سپورٹرز کی صورت میں اور جب آپ کے دوستوں کی صورت میں آپ کے آس پاس موجود ہوتے ہیں، وہ اپنے بینیفٹس کے لیے آپ کو بند گلی میں بند رستوں میں لے جاتے ہیں، آپ کی سیاست کا تو ستیہ ناش کر دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے اپنے بینیفٹس لے کے ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ مجھے چودھری صالح حسین کے اندر ایک ڈٹرمنیشن نظر آیا کہ وہ چینج چاہتے ہیں، پازیٹیو چینج چاہتے ہیں، ان سارے داغوں کو دھونا چاہتے ہیں جو ان کی فیملی پر یہاں لگے، ان کے اپنی فیملی کی سرپرستی کی وجہ سے، ان کی اپنی فیملی کے رویوں کی وجہ سے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ چودھری صالح حسین کو ایک اسٹرانگ ٹیم کی ضرورت ہے، ایسی ٹیم جس کی انٹیگریٹی بھی ہو، جو خود بھی شفاف نظام پر یقین رکھتی ہو۔ یہاں سٹی صدر ہیں ان کے چودھری علی ابرار چوڑا، وہ موجود ہیں، وہ خود بھی ایک ویژن رکھتے ہیں اور ڈٹرمنیشن رکھتے ہیں اس حوالے سے۔ اسی طرح چودھری رضوان دلدار ہیں، اگرچہ وہ ان کی پارٹی کے نہیں ہیں، لیکن اگر وہ ان کی ٹیم کا حصہ بنتے ہیں جو ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ ایسے لوگوں کو جن کی انٹیگریٹی ابو بورڈ ہو، شخص بالا ہو، اور ان کو اپنی ٹیم میں شامل کرتے ہیں اور یہاں افیئرس چلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ معاملات زیادہ شفاف طریقے سے آگے بڑھ سکتے۔ یہ چودھری صالح حسین کی پہلی کامیابی ہوگی اگر وہ یہاں ایک شفاف نظام بنانے کی کوشش شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے ظاہر ہے ان کو ایسے آفیسرز کی ضرورت ہوگی جو خود بھی شفاف نظام پر یقین رکھتے ہوں، جو لوگوں کے دکھ درد کم کر سکیں، جو لوگوں کی تکلیفیں کم کر سکیں، ان کی مشکلات کم کر سکیں اور انہیں آسانیاں دے سکیں۔ ایفیشینٹ آفیسرز کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ کمیشنوں اور بھتوں کے چکر میں نہیں پڑتے تو پھر آپ ایفیشینٹ آفیسرز لگاتے ہیں تاکہ سموتھلی کام چلے اور نظام حکومت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، لوگوں کو آسانیاں دی جائیں، ان کو مشکلات میں اور گھن چکر میں نہ ڈالا جائے۔ اگر چودھری صالح حسین بہتر نظام حکومت اور قدر شفاف نظام حکومت دینے میں کامیاب ہو گئے تو باقی جو بڑے بڑے چیلنجز ہیں، جو بڑے بڑے مسائل ہیں، وہ بھی حل کرنے میں کچھ زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ گجرات کے شہری دہائیوں سے گون اگوں مسائل کا شکار ہیں اور بہت بڑے بڑے مسائل کا شکار ہیں۔ ان کو حل کرنے کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم کی بھی ضرورت ہے، ایفیشینٹ آفیسرز کی بھی ضرورت ہے، اور سب سے بڑی جو پولیٹیکل ول ہے، آپ کا اگر ویژن ہے اور پولیٹیکل ول ہے تو تبھی آپ لوگوں کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ چودھری صالح حسین، چودھری شافع حسین گجرات میں ایک شفاف کلچر لے کے آئیں گے، کرپشن اور کمیشن اور بھتوں سے پاک نظام لے کے آئیں گے، قبضوں سے لوگوں کی جان چھڑائیں گے اور قبضہ گروپوں سے خود کو محفوظ رکھنے میں بھی کامیاب ہوں گے۔